चलिए आज बनाते हैं अफ़गानी स्टाइल में चिकन कोफ्ता करी। आपने कई तरह की कोफ्ता करी की रेसिपी खाई होगी और ट्राई भी की होगी, लेकिन ये कोफ्ता आपको बहुत ही पसंद आएगा। और सबसे यूनिक बात ये है कि हम इसे आज चिकन से बनाने वाले हैं और एकदम अफ़गानी स्टाइल में बनाएंगे। तो वीडियो में आखिरी तक आप ज़रूर बने रहिएगा। और इसके साथ मैं आज बना रही हूँ एकदम गरम गरम पतली पतली एकदम सॉफ्ट सी रोटी भी बनाएंगे। लेकिन इस जगह आप एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल चपाती पसंद नहीं हो, सादा नहीं अच्छा लगता हो, तो आप इस जगह लच्छा पराठा या फिर नान के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही रिच है और बहुत ही ट्रेडिशनली बनाई जाती है, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस तरह की कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं। आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें लेनी है, थोड़ा क्वांटिटी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मैं हाफ़ केजी चिकन के हिसाब से सारी चीज़ों की क्वांटिटी ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना पैकेट वाले जो होते हैं फ्रोज़न चिकन, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। ये बोनलेस है, मिक्स्ड जो पीसेस होते हैं ना, ये वो है। आप इस जगह चिकन ब्रेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे पोल्ट्री फार्म से भी जाके ला सकते हैं। उन्हें अगर आप बोल देंगे कि हमें बोनलेस पीस चाहिए, तो वो आपको आराम से बोनलेस निकाल कर दे देंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको इसको अच्छे से वॉश करने के बाद टिश्यू से एकदम से ड्राई कर लेना है, जब आप इसे ग्राइंड करेंगे उसके पहले। तो यहाँ पे मिक्सर जार में मैंने 2 चम्मच के आसपास मैदा लिया है, चिली फ्लेक्स है, सारे मसाले हैं, जिसमें कि मसाले में मैं यहाँ पे गरम मसाला और जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़े से चिली फ्लेक्स भी मैंने ऐड किए हैं। लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, चिकन, और ये सारी चीज़ों को आप मिक्स करते हुए एक मिन्स मतलब अच्छे से मिक्सचर फॉर्म कर लीजिए। और बाद बाकी का भी जो मैंने यहाँ पे चिकन रखा था, एक साथ जार में फिट नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने बैचेज़ में इसको पीस लिया है। और यहाँ पे ना एक बस स्किप हो गया है क्लिप, जो कि मैंने यहाँ पे हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया था। और साथ में कोफ्ता को आप गोल गोल शेप में बना लीजिएगा, ये इजीली बंध जाएगा, मतलब इसको कुछ भी क्रैक्स वगैरह नहीं आते हैं। हाथ में बस थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा और इसे हम थोड़ी देर के लिए डीप फ्राई भी कर सकते हैं आप इसे, या नहीं तो शैलो फ्राई कर लीजिए। डीप फ्राई में कैसा होता है ना कि ऑयल ज़्यादा चले जाता है, और वो ऑयल रखने के बाद फिर आप यूज़ करने में भी मतलब आपको परेशानी जाती है, इसलिए मैंने तेल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप तेल सेपरेट निकाल लीजिए, जो कि हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। उसके पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जितना तेल थोड़ा सा पैन में छोड़ा था, उसमें मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर लिया है। लहसुन हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, जब प्याज और लहसुन ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा काजू ऐड करेंगे। 3 हरी इलायची मैंने ऐड की है, ये मगज के दाने हैं, ये मगज के बीज ज़रूर ऐड कीजिएगा। दालचीनी ऐड कर लेंगे, जावित्री फूल ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा काली मिर्च। और फिर ऐड कर लीजिए आप इस जगह थोड़ा सा पानी, और बाद बाकी आपको अदरक, हरी मिर्च, फिर जीरा पाउडर ऐड कर लें, लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, और धनिया पाउडर की क्वांटिटी ना थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा एज़ कम्पेयर टू जीरा पाउडर। लास्ट में अगर आपके पास हरा वाला जो पुदीना आता है, फ्रेश पुदीना है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। मिंट लीफ से ना काफ़ी अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। जो बाद बाकी का बचा हुआ तेल था, वही तेल हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। और उसी तेल में मैंने थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है, जिससे कि एक कलर अच्छा सा आ जाए। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने हल्दी पाउडर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा सा ग्रेवी मुझे रेड टोन में चाहिए थी। इसकी सफ़ेद ग्रेवी भी बनती है। अगर आपको सफ़ेद ग्रेवी बनानी हो तो आप हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ कीजिएगा और लाल मिर्च पाउडर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कीजिए। और इस जो ग्रेवी है ना, मतलब जो अभी ये मसाले भून रहे हैं, इसको आपको अच्छे देर तक पकाना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट, जो कि अच्छे से ऑयल ऊपर की ओर सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने घर की जो दूध की मलाई आती है, वो मैंने 2 बड़े चम्मच के आसपास यूज़ किया है। अब यहाँ पे चिकन के जो हमने कोफ्ते बनाए थे, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे ग्रेवी में, और थोड़ी देर इसे मिक्स करते हुए चला लीजिएगा। और थोड़ा देर आप इसे ढक के पकने दीजिएगा, तकरीबन 5 मिनट के लिए शिमर पे। लास्ट में धनिए से गार्निशिंग कीजिए और इसे एकदम गर्मा गर्म परोसिए।
ये खाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय।